Hello everyone, I am Archie Jain and I welcome you all to our YouTube channel. This is the second lecture of our chemistry series which is related to the types of chemical reaction. I hope you have watched our previous lecture which is the foundation for this lecture. So let us start with our new topic which is types of chemical reaction. As you all know that from the previous lecture what is chemical reaction. अगर easy term में कहा जाए तो chemical reaction क्या था? Transformation of one substance into the another. जैसे कि मैंने आपको बताया था A plus B give rise to C plus D होता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते थे कि ये जो A plus B है was called as the reactant and this C plus D was called as the product. So chemical reaction is transformation of one substance into the another substance. ठीक है, now we will talk about types of chemical reactions. So types of chemical reaction में सबसे पहला पार्ट आता है वो है क्या? Combination reaction. If we will talk about combination reaction तो नाम से ही पता चल रहा है कि combination कंबाइन करना. अब यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो कंबाइन होगी? तो जब दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं, क्यों? ताकि वो फॉर्म कर सके एक सिंगल प्रोडक्ट को. तब उस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जब एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो किसको फॉर्मेशन करते हैं? 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसका मतलब ये कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब फॉर्म करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट को, तब उस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ द सेकेंड वन इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोज करना. डीकम्पोज का मतलब ही होता है तोड़ना, डिग्रेड करना, ब्रेक डाउन करना. तो यहाँ पर क्या होगा कि जब एक सिंगल कंपाउंड जो है वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में टूट जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन. जैसे कि यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में क्या आता है? जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है. तो अगर हम लोग डिस्टिंग्विश करना चाहें कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में तो क्या होगा? कॉम्बिनेशन में दो मिलकर जो हैं वो एक का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, लेकिन डीकम्पोजिशन में क्या होगा? डीकम्पोजिशन में एक सब्सटेंस जो है वो दो में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, दो या फिर दो से ज़्यादा में. ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्प्लेस करना है, लेकिन यहाँ पे कौन सी चीज़ें होंगी जो कि डिस्प्लेस होगी? तो क्या होगा? मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस करेगा. किसको? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं किसका? जिंक और कॉपर सल्फेट का. तो यहाँ पर जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, जिसके वजह से क्या बन जाता है? जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर जो है वो अलग निकल जाता है. तो इस प्रकार के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा जो मोर रिएक्टिव रहेगा वो क्या करेगा? लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करेगा. बट नाउ हियर द क्वेश्चंस कम that why zinc is more reactive than copper. ये आज आपका फर्स्ट होमवर्क है. यू शुड राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स कि जिंक जो है वो क्यों रिएक्टिव होता है कॉपर से. ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ है जिंक में कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट से हमको पता चल गया कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसकी जगह ले लेगा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेगा. जैसे कि किस में हुआ है? जिंक और कॉपर सल्फेट में हुआ है. अब नेक्स्ट आता है क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है मतलब मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को लेगा, ये बात तो पता चल गई. मगर ये डबल क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें होंगे क्या? एक्सचेंज ऑफ आयंस. आयंस जो हैं वो एक दूसरे से एक्सचेंज होंगे. अभी आयंस कैसे हो सकते हैं? या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो नेगेटिव, आइदर कैट आयन और आइदर एन आयन. ठीक है, तो देखो
यहाँ पे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं NaCl और सिल्वर नाइट्रेट का, तो हर किसी को पता है कि Na इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन इज़ नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली Ag जो है वो पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रेट जो है वो नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो प्लस रहेगा वो माइनस की तरफ में अट्रैक्ट होगा, इसीलिए सोडियम नाइट्रेट बन जाता है और ये सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, प्लस माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और माइनस प्लस की तरफ। सिमिलरली यहाँ पे बताया है क्या, एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन। हमको पता है कि जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ये सेम प्रोसेस अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने किस में देखा था, तो ये सेम प्रोसेस हमने देखा था चेंज इन कलर वाले में, जो कि की ऑब्जर्वेशन था न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन, जो कि एक प्रोसेस मैंने आपको बताया था और वो था क्या, टाइट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आया क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब फिफ्थ वन जो कि हम देखने वाले हैं वो है क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नाम से ही लग रहा है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये कि ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा। अगर ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। याद रखना बहुत आसान है, ऑक्सी से याद रखोगे कि ऑक्सीजन हमेशा जुड़ेगा। ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है इसका मतलब ये कि हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा। तो अगर सिंपल लैंग्वेजेस में कहा जाए तो गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसी का ही जस्ट आप ऑपोजिट कर दें, मतलब कि गेन ऑफ हाइड्रोजन कर दो और लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर दो तो वो क्या हो जाता है, रिडक्शन की प्रोसेस होती है। अब जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड है और H2 है। कॉपर जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को किसको दे देता है, हाइड्रोजन को। कॉपर बोलता है ऑक्सीजन तू हाइड्रोजन के पास चले जा, तो जैसे ही वो जाता है तो कॉपर जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस हुआ। क्यों रिड्यूस हुआ, क्या है उसका फंडा, ऑक्सीजन को रिमूव करना। तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो ये हो गया रिडक्शन, और हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया। तो ऑक्सीजन का एडिशन इज ऑक्सीडेशन। वापस से एक बार क्लियर करते हैं, क्या है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, जस्ट अपोजिट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, रिडक्शन। एक और यहाँ पे प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स को अगर आप तोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, उसका आंसर। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ होते हैं, तो उस प्रकार के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अगर ये आप एक एग्जांपल देखेंगे तो ये क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, अब देखो अगर अपन को बात करना है किसकी, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन का अगर बेस्ट एग्जाम्पल आपको चाहिए तो वो है क्या, कंबशन की प्रोसेस। कंबशन मतलब क्या होता है, बर्निंग ऑफ कोल बोल सकते हो, या फिर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ वुड। तो क्या होता है, ये सब का सब क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है। तो वो प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, कंबशन। तो ऑक्सीडेशन का रियल लाइफ एग्जांपल आपको मिल जाएगा किसमें, कंबशन में। अब मुझे आप ये बताएंगे कि ये रेंसिडिटी क्या होती है। ठीक है, आपको ये फाइंड आउट करके आना है कि ये रेंसिडिटी होती क्या है। ये भी ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है, जो कि क्या, एक मैंने बताया आपको कंबशन, दूसरा मैंने आपको बताया रेंसिडिटी, और एक होता है क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, जब आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या फिर मॉइस्चर के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो फिर वो क्या कर देता है, रस्ट, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बात कर लिया हमने ऑक्सीडेशन के बारे में। ठीक है,
कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और उसका अगर आप ऑपोजिट करते हैं तो आपको मिल जाएगा क्या, रिडक्शन की प्रोसेस आपको मिल जाएगी। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है वो भी हमने जान लिया, और हमने ये भी जान लिया कि ऑक्सीडेशंस के एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक्सो मतलब होता है बाहर की तरफ, एंडो मतलब होता है अंदर की तरफ। अब क्या बाहर की तरफ जाएगा, थर्मिक मतलब ही होता है हीट। अगर हीट बाहर की तरफ जा रही है, अगर हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब वो प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक। और अगर हीट अब्जॉर्ब हो रही है, उसका मतलब क्या है, एंडोथर्मिक। जैसे अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो वापस से एक्सोथर्मिक में क्या है, कंबशन, अभी बताया कंबशन क्या होता है, हीट रिलीज हो रही है। और एंडोथर्मिक में जैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हीट जो है वो अब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो ये तो हो गए क्या, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। मेन इसके जो फंडे हैं वो क्या है कि कोई रिलीज़ कर रहा है हीट को और कोई अब्जॉर्व कर रहा है हीट को। अब एक बार हम आते हैं इसके डिफ्रेंसिएशन में। देखो, जब रिलीज ऑफ हीट होती है टू द सराउंडिंग, तब उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। वहीं पर अगर हीट आपकी अब्जॉर्व हो रही हो तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। वो तो उसके नाम से ही क्लियर है, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो अगर अपन लोग बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक कंसेप्ट हम लेते हैं किसका, सिस्टम का, और साथ ही साथ एक सराउंडिंग का। ठीक है, सपोज ये है आपका सिस्टम, ठीक है, ये बाहर का क्या हो गया, तो आपका सराउंडिंग। अब देखो हमने क्या बोला, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है मतलब हीट कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। अगर हीट जो है वो बाहर की तरफ जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया, सिस्टम आपका कैसा हो गया, ठंडा, और सराउंडिंग आपकी कैसी हो गई, गरम। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज आउट हो रही है, तो ऑब्वियस ही बात है बाहर की जगह जो है गर्म हो जाएगी, अंदर की जगह जो है ठंडी हो जाएगी। ठीक है, अगर उसका रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं तो क्या है, चार्जर। आप चार्जिंग करते हैं, आप देखते हैं कि कई बार क्या होती है, चार्जिंग जो चार्जर रहता है वो क्या होता है, हीट अप हो जाते हैं। क्यों, ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट जो है वो बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब देखो एक कंसेप्ट तो ये हो गया कि सराउंडिंग जो है वो हमेशा कैसी रहेगी, उसकी गर्म। क्यों, क्योंकि हीट जो है वो निकल रही है। तो अगर एक्सोथर्मिक में सराउंडिंग गर्म है तो इसका मतलब एंडोथर्मिक में वो सराउंडिंग कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक में वो सराउंडिंग कैसी हो जाएगी, कूल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हीट जो है वो अब्जॉर्ब्ड हुई है। बात समझ में आ रही है, हीट क्या हुई है, अब्जॉर्ब हुई है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सराउंडिंग बिकम वार्मर। क्यों वार्म हो रहा है, क्योंकि हीट रिलीज आउट हुई, और एंडो में क्या हुआ, हीट अब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या है, एनर्जी इज़ नेगेटिव और एनर्जी इज़ पॉजिटिव। अब ऐसा क्यों बोला है कि एनर्जी इज़ नेगेटिव और एनर्जी इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या है। सबसे पहले आप एक्सो को जान लो, रिएक्टेंट है, उसने बनाया प्रोडक्ट को, हीट जो है वो क्या हो रहा है, रिलीज आउट हो रहा है। रिलीज आउट होने के वजह से बाहर का इन्वायरमेंट कैसा हो गया है, गर्म हो गया है। तो यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट रहते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं स्टेबल तो होते हैं, लेकिन एनर्जी कैसी रहती है, कम एनर्जी रहती है। और प्रोडक्ट कैसे रहते हैं, वो स्टेबल रहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो क्या होती है, वो रिएक्टेंट से, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट से कम होती है और हीट जो है वो रिलीज आउट हो रही है, इसीलिए क्या हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि क्या हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। सेम अगर आप इसका ऑपोजिट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक बार ये चीज़ों को हम वापस से देखते हैं सो दैट कोई भी कंफ्यूजन ना रह पाए। ठीक है, देखो हमने क्या बोला, एक्सोथर्मिक मतलब हीट बाहर की तरफ निकल रही है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, हीट बाहर की तरफ निकली, जिसके वजह से क्या हुआ, सराउंडिंग जो है वो गर्म हो गई। ठीक है, अब हीट निकल रही है, यहाँ पे एनर्जी जो है वो कैसी है, कम है।
ठीक है, एनर्जी कम है और ये कैसा प्रोडक्ट है, एक स्टेबल प्रोडक्ट है। ठीक है, इसीलिए उसमें हीट कितना है, तो वो नेगेटिव में आता है। ये बात समझ में आ गई कि वो कैसा आएगा, वापस से क्लियर करते हुए कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगी उसकी एंट्रोपी। इतनी बात समझ में आई। जस्ट अपोजिट अगर आप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। फिर एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर क्या देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट के फॉर्म में निकल गया वो। वहीं पे अगर आप सिल्वर ब्रोमाइड की बात करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या बना रहे हैं, सिल्वर अलग बना रहे हैं और ब्रोमीन को अलग बना रहे हैं। तो एक प्रोसेस आपकी थी एक्सोथर्मिक, एक थी एंडोथर्मिक। बात क्या याद रखनी थी, एक में हीट रिलीज हो रही है, एक में हीट अब्जॉर्ब हो रही है। इतना समझ में आया। फिर उसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं। अब क्या है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। नाम से ही तय हो गया है कि जो रिवर्स हो जाए, जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में चले, वो है क्या, रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब कि एक ही डायरेक्शन में चलने वाला। ठीक है, वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, वो एक ही डायरेक्शन में चलेगा। स्प्रिंग की अगर बात करोगे तो वो रिवर्सिबल है, उसको आप छोटा और बड़ा कर सकते हो, लेकिन स्टील, आयरन, ये सब को आप छोटा या बड़ा नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है। इट इज़ अ यूनिडायरेक्शनल। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ये एक्सप्लेन करने के लिए है, रिवर्सिबल क्या है, इरिवर्सिबल क्या है, सिर्फ ये टर्म को एक्सप्लेन किया है। अभी देखते हैं कि रिएक्शंस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हो सकते हैं, देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन जैसे कि H2, ठीक है, प्लस O2 किसको गिव राइज करेगा, 2H2O, वाटर। वाटर कैन बी ब्रेक इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये क्या है, एक प्रकार की रिवर्सिबल प्रोसेस हुई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि पूरे तरीके से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो वाटर में, मतलब जो रिएक्टेंट है वो पूरे तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, आधा आधा चलते रहता है, ये बहुत ज़्यादा ही स्लो प्रोसेस होती है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ आपको कंबशन की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ किसकी, कंबशन की, ठीक है, बर्निंग ऑफ वुड वगैरह जो होता है, तो वो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। एक बार अगर वुड अगर जल गया, ठीक है, तो वापस से वो वुड बन सकता है क्या, तो वो नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि वो यूनिडायरेक्शनल चलता है, वो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और ऐसी प्रोसेसेस कैसे होते हैं, फास्ट होती हैं। बात समझ में आ रहा है। कोल का फॉर्मेशन आप देख लो, वो भी क्या है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। एक बार होने के बाद वो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता। लेकिन वाटर की बात कर लो तो वो क्या है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में वो आ सकता है। तो ये तो बात हो गई किसकी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब कि जो बोथ डायरेक्शन चलेगा, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और इरिवर्सिबल मतलब जो यूनिडायरेक्शनल चलेगा। यहाँ पे रिएक्टेंट जो है पूरी तरीके से कंप्लीट प्रोडक्ट में नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। जैसे कि हम कंबशन में देख रहे हैं, कोल के फॉर्मेशन में देख रहे हैं कि हमको प्रोडक्ट मिल ही रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट आज का हमारा टॉपिक, जो कि क्या है, क्या, फास्ट एंड स्लो रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, फास्ट मतलब जो तुरंत हो जाए, जल्दी हो जाए, ठीक है, और स्लो मतलब जो बहुत धीरे 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 हो। ठीक है, तो देखो स्लो रिएक्शन में आप क्या याद रखेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ही धीरे धीरे होती है। मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना भी एक स्लो प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है, धीरे धीरे वो प्रोसेस होती है। तो ऐसी प्रोसेस जिनको लंबा समय लगता है कंप्लीट होने में, वो है क्या, आपकी स्लो प्रोसेस। लेकिन फास्ट प्रोसेस मतलब क्या होगी, ऐसी प्रोसेसेस जो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको एक एग्जांपल मिलेगा किसका, मैग्नीशियम रिबन का, कि मैग्नीशियम रिबन को अगर आप बंसन बर्नर के फ्लेम में रखते हो तो आपको तुरंत स्पार्क मिलता है। ठीक है, तुरंत स्पार्क मिलता है। तो ये क्या है, एक फास्ट रिएक्शन, क्योंकि वो रिजल्ट भी कैसा दे रहा है, फास्ट दे रहा है, तुरंत आपको रिजल्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और स्लो प्रोसेस मतलब कि जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है, जो धीरे 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 कंटिन्यू होती है। तो आज के हमारे सीरीज़ में हमने अभी तक के क्या देख लिया, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी हमने क्या देखा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और साथ ही साथ हमने क्या देखा, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक,
रिएक्शंस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, फास्ट एंड स्लो रिएक्शन। और आपके लिए आज का क्वेश्चन ये है कि वाई जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। प्लीज़ आप ये आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।